आप तो पहले एक जलसे का ऐलान सुन बिनो 26 अक्टूबर बरोज सोमवार बाद नमाज मगरिब ही जामा मस्जिद अल मुजाहिद अजीम शान रबीउल अव्वल दी मुनासबत नाल सीरत नबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद थींदी पई है जंदे अंदर खतीब पाकिस्तान वाइद खुश इल्हाम हज़रत मौलाना मोहम्मद रफीक जामी साहब उन्हां दे अलावा शहर इस्लाम हाफिज तहर बिलाल चिश्ती साहब तशरीफ के दिया सारे दो तशरीफ के सो बिला तखीर मुजाहिद इस्लाम खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद तौहीदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सदक़ना व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जहाँ से चले थे 313 उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया।
नबी की आबरू बाकी है तो तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। सुनो रोज़ा अतहर से क्या आवाज आती है, मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। इंतहाई वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर दोस्तों, बुजुर्गों और भाई, आज 5 अक्टूबर 2022 जामा मस्जिद अल मुजाहिद सनामा में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इनेकाद वजीर है। गिरामी कदर बरादर मुकर्रम तैयब खान गुरबानी की दावत पर इंतहाई मुख्तसर वक्त में चंद बातें आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ। उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफिका अकीदा है कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन है। दूसरे लफ्जों में बदीही मसला है, वाज़ेह मसला है। कुरान मजीद ने इसको खोल कर बयान किया है। मैं इस मौजू को बहुत तवील और अरीज मौजू है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिन 2 आयात का सहारा लिया है उनका मफ़हूम ये है कि नबी भी आखिरी, किताब भी आखिरी, दीन और शरीयत भी आखिरी। आप अलैहिस्सलाम से कबल अंबिया और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए। कोई किसी बस्ती का नबी बनकर आया, कोई किसी कौम और बरादरी, किसी इलाके और खित्ते के नबी बनकर आए। आमना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर किसी खित्ते और बरादरी और इलाके के नबी बनकर नहीं आए, बल्कि रब्बुल आलमीन ने अपना जिक्र करते हुए जहां फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वही खल्लाक आलम आमना के दुर्रे यतीम कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करते हुए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, दूसरे लफ्जों में जितने अंबिया आपसे पहले दुनिया में तशरीफ लाए वो कुछ वक्त के लिए आए और फिर रब ने जहां उनको नबूवत दी वहां बैतुल मुक़द्दस
मुकद्दस मस्जिद अक्सा मेराज की रात इस बात की शहर है कि तमाम अंबियाओं को सुन ले। उस बैतुल मुकद्दस के अंदर आमना के नाम का, आमना के दुर्रे यतीम के नाम का कलमा पढ़ा। तमाम अंबिया आपसे पहले जितने तशरीफ लाए वो नबी भी हैं और हुजूर के उम्मती भी हैं। आमना के बाद नबीउल अंबिया बनकर दुनिया में तशरीफ लाए, इमामुल अंबिया बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। रब ने आमना के लाल को दुनिया में मबूस करके क़यामत की सुबह तक ऐलान कर दिया, लोगों अब क़यामत की सुबह तक जहां जहां खुदा की खुदाई का डंका बजेगा वहीं वहीं पर मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई का डंका बजेगा। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, इस धरती के अंदर जमीन वालों के लिए भी, आसमान वालों के लिए भी, इंसानों के लिए भी, जिन्नात के लिए भी, हत्ता के 18,000 मखलूकात के लिए भी, हजर के लिए, शजर के लिए, नबातात के लिए, जमादात के लिए, मक्के वालों के लिए नहीं, सारी कायनात के लिए। जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी, बल्कि इससे भी आगे कहना चाहता हूँ, पहले से लेकर वफात तक, फिर हशर तक, हशर के मैदान में भी नबी की खत्म नबूवत का झंडा लहराएगा। हाफिज नारे कमला टाइम कम है, इंतहाई मुख्तसर करते हो। बल्कि मैं यूं कहूं, जिसको कुरान ने बयान किया कि अभी आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, सूरज नहीं था, सितारे नहीं थे, सियारे नहीं थे, वजूद इसका नहीं था, सारी कायनात में, सारी कायनात अदम में थी। आलम अरवाह के अंदर रब्बे मोहम्मद की कसम, अल्लाह के आलम ने तमाम रूह को जमा करके, आम रूह नहीं, नबियों की रूह को सामने दिखाकर जो खिताब किया, बतौर खतीब के बयान करने वाला खुदा था, मौजू अज़मत मुस्तफा था, मजमा अंबिया। रब ने नबियों को खिताब करते हुए ये फरमाया कि वही अख़ज़ल्लाह मीसाक़न नबिय्यीन, मेरे नबियों मेरे साथ आज एक वादा और मुआहदा करो, लमा आतैतुकुम मिन किताब, मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, व हिकमत भी दूंगा, सुम्मा जाकुम रसूलुन, तुम सबके बाद मेरा एक नबी आएगा, सुम्मा जाकुम रसूलुन, तुम सबके बाद आमना का लाल आएगा, सुम्मा जाकुम रसूलुन, तुम सबके बाद मक्के का ताजदार आएगा, सुम्मा जाकुम रसूलुन, अब्दुल मुत्तलिब का पोता आएगा, सुम्मा जाकुम रसूलुन, बनु हाशिम कबीले से आएगा, सुम्मा जाकुम रसूलुन, अब्दुल्लाह का लाते जिगर आएगा, सुम्मा जाकुम रसूलुन, तय्यब ताहिर कासिम इब्राहीम का बाप आएगा, सुम्मा जाकुम रसूलुन, ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुकैया फातिमा ज़हरा का अब्बा आएगा, सुम्मा जाकुम रसूलुन, तुम सबके बाद कायनात का इमाम आएगा, तुम सबके बाद अबू बकर सिद्दीक और उमर का जो है आका आएगा, सुम्मा जाकुम रसूलुन, उसका काम क्या होगा, मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, और मेरे नबियों नबूवत तुम्हारी होगी,
मोहर तस्दीक की आमना का लाल लगाए। मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, नबुव्वत आदम अलैहिस्सलाम की, तस्दीक मेरे मुस्तफा की, नबुव्वत नूह नबीउल्लाह की, तस्दीक मेरे मुस्तफा की, नबुव्वत जनाब शीश की, तस्दीक मेरे मुस्तफा की, नबुव्वत जनाब ईसा की, तस्दीक मेरे मुस्तफा की, नबुव्वत जनाब यहया की, तस्दीक मेरे मुस्तफा की, नबुव्वत मूसा कलीमुल्लाह की, जनाब वाला तस्दीक मेरे मुस्तफा की, नबुव्वत ईसा रूहुल्लाह की, तस्दीक मेरे मुस्तफा की। हुजूर के बाद नबुव्वत नहीं आ सकती, इसलिए कि नबुव्वत में दो चीजें हैं, एक दावा नबुव्वत, एक तस्दीक नबुव्वत। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता क़यामत की सुबह तक, इसलिए कि वो दावा तो करेगा, तस्दीक क़यामत की सुबह तक को नहीं ला सकता। माशाअल्लाह का माना पता क्या होता है? बस करो। अच्छा, तो मेरे दोस्तों, मैं अपने वक्त को शॉर्टकट करते हुए एक बात ज़हन में रखिए। पाकिस्तान जब से बना 1947 से लेकर 54 तक, 47 के बाद भी खत्म नबुव्वत की तहरीक चल चुकी। इससे कबल हमारे उलमा ने मुनाज़रे किए, मुजादले किए, अदालतों में बरह रास्त गुलाम अहमद कादियानी से बात हुई, बहुत सारे अकाबिरीन का नाम है। इस खत्म नबुव्वत कादियानियों की कुफ्र की बुनियाद बहावलपुर की एक अदालत से रखी गई, जिसके दलाइल इमामुल मुहद्दिसीन अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी ने दिए। सन 52 में जेल भरो तहरीक मौलाना अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की क़ियादत में चली। फिर सन 56 में खत्म नबुव्वत की तहरीक चली, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की क़ियादत में। इसी तरह फिर सन 70 में ये तहरीक चली। सन 70 में एक दिन के अंदर लाहौर के तारीख 7 रोड के ऊपर एक दिन में 10,000 मुजाहिदीन खत्म नबुव्वत के सीने को गोलियों से छलन किया गया, लेकिन कादियानी काफिर करार नहीं दिए गए। सन 70 के बाद फिर दुनिया ने देखा, तहरीक चली कराची से लेकर खैबर तक। फिर पाकिस्तान के मुसलमानों ने वक्त के हाकिम को मजबूर कर दिया कि इसको कौमी असेंबली में बात के लिए लाया जाए। कादियानी की तरफ से उनका खलीफा मिर्जा नासिर आया। उस वक्त असेंबली के अंदर बरेली देवबंदी अहले हदीस अहले तशय्युअ ने बैक वक्त अपना नुमाइंदा इस तहरीक को पेश किया। हजरत मौलाना शाह दुरानी ने असेंबली के अंदर बात के लिए सबने मुंतखब किया। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह को 3 दिन तक मिर्जा नासिर असेंबली में बात करता रहा। जवाब के अंदर मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने जब गुफ्तगू का आगाज किया, अभी आधा घंटा गुजरा था, जुल्फकार अली भुट्टो खड़ा हुआ। उसने कहा आगे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, इनको लिखो ये कायनात के बदतरीन काफिर। एक बात आखिरी मिनटों में आपके दिल पर दस्तक देते हुए कहता चला, 1973 में आईन बना। असेंबली में 4 मौलवी थे हमारी जमात देवबंद मसलक के, मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह, बदले हुर्रियत मौलाना गुलाम गौस हज़ारी रहमहुल्लाह,
मौलाना अब्दुल हक से रहमहुल्लाह, मौलाना अब्दुल हकीम से रहमहुल्लाह, और फिर इसी तरह बरेलवी मसलक के शाह अहमद दुरानी रहमहुल्लाह, इसी तरह जमात इस्लामी के प्रोफेसर गफूर अहमद ये निज़ाम अमल में आए। इसी तरह मुत्तफिका जितने लीडर थे असेंबली में सबने इस करारदाद की हिमायत की, इस तरमीम को लाया गया। उस वक्त से लेकर अब तक एक बात आपके दिल पर दस्तक देते हुए कहना चाहता हूँ, जिस दिन से सियासी मौलवियों ने असेंबली के अंदर इन कादियानियों को काफिर करार दिया, उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान के एक तबके के अंदर कादियानी प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमें हुजरे वाला मौलवी पसंद है, हमें इमाम पसंद है, हमें शेखुल हदीस पसंद है, हमें वाइज और मुबल्लिग पसंद है, लेकिन हमें सियासी मौलवी पसंद नहीं है क्योंकि इसने हमें काफिर करार दिया। बात समझ रहे हैं आप? एक बात और कहता चलता हूं, 1973 में आईन बन गया, आईन की जितने शिक्के बनी है वजूद में आई, और 73 से लेकर आज 2022 है, अब तक हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज शनामा में कॉन्फ्रेंस है, कभी इस्लामाबाद में, कभी लाहौर में, कभी फैसलाबाद में। आईन तो बन गया, आईन पे अमल दरामद क्यों नहीं होता? इसलिए कि जिन इदारों ने आईन पर अमल दरामद करवाना है, उन इदारों के जो सरबराह हैं वो कादियानियत नवाज, कादियानी नहीं है, कादियानी। हमारे एमएनए एमपीएस जिनको हम मुंतखब करते हैं, ये खत्मे नबूवत की जंग नहीं लड़ते, इसलिए मसला पैदा होता है। आईन में लिखा है कादियानी मस्जिद नहीं बना सकते, आईन में लिखा है अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, आईन में लिखा है मीनार मस्जिद जैसे नहीं बना सकते, आईन में लिखा है मेहराब नहीं बना सकते। लेकिन आज भी वो मेहराब भी बना रहे हैं, मीनार भी लगा रहे हैं, और साथ मस्जिद भी कह रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। जब तक जिन कुव्वतों ने आईन बनाया है, उन इदारों पर वो तबका जाकर नहीं बैठेगा, उस वक्त तक इस आईन पर अमल दरामद नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अमल दरामद करने वाले इदारे, और आखिर में ये कहता चला जाता हूं, बिल्कुल माजी करीब में एक बात उठी है, ट्रांसजेंडर के नाम से हमारे लोग प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। आपके दिलो दिमाग में ये बिठाना चाहता हूं, जिस वक्त 2018 में ये बिल पास हो रहा था, कौमी असेंबली का आखिरी सेशन था, दूसरे दिन असेंबली में तहलील हो जाना था, एमएनए अपने हलकों में गए हुए थे नए इलेक्शन के लिए, और उसूल ये होता है कौमी असेंबली का किसी बिल के पास करने के लिए, पहले बिल को असेंबली में बहस के लिए पेश किया जाता है, बहस करने के बाद फिर उसको मंजूर किया जाता है। इस बिल को असेंबली में बहस के लिए पेश नहीं किया गया, इनकी जुज़ियात को समझे, बहस के लिए पेश नहीं किया गया, बल्कि जल्दी में इसको मंजूर किया गया। उन्वान ये दिया गया कि हम ख्वाजा सिराओं को हुकूक देना चाहते हैं, उन्वान ये रखा गया। उसकी एक शिक में आखिर में हम जलसफरस्ती का उन्वान आता है। एक खातून जो उस वक्त असेंबली में मौजूद थी, उसका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है, उसका नाम है नाइमा किश्वर साहिबा, जिससे खड़े होकर असेंबली के फ्लोर पे कहा कि तुमने जिस तेजी से बिल को मंजूर किया है, तुम्हारी नीयतों पर मुझे शक लगता है, तुमने इसके अंदर, इनकी शिकों के अंदर शरीयत के खिलाफ बातें लिखी हैं, तुमने पढ़ने क्यों नहीं दिया, बहस के लिए क्यों नहीं पेश किया? बताओ, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। सन 70 में भी हमारे उलमा खत्म नबूवत के लिए खड़े थे, फिर 73 में भी हमारे उलमा खड़े थे, फिर 2018 में भी उनकी एक बंदा जिससे आवाज बुलंद की, अगर से 450 के ईमान में 10-12 मौलवी क्या कर सकते हैं?
450 की तादाद ज्यादा है या 12 की तादाद ज्यादा है? बोलो बोलो मियाँ। और एक बात और आपके दिल पर दस्तक देते हुए कहता चला जाऊं, उस बिल पर मुत्तफिक के तौर पर पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई ने मुत्तफिक के तौर पर उस पर दस्तखत किए। और ये सेकुलर जमातें हैं। बाकी और सवाल होते हैं, वो कभी आप प्रोग्राम रखें इंशाल्लाह। हमारे पास पहाड़ से ज्यादा वस्ती दलाइल हैं। हम इंशाल्लाह आपके दिल पर दस्तक देते हुए, इजाजत चाहते हुए, आओ अगर इस खत्म नबूवत के ईद पर पेरेदार मुंतखब करना है तो फिर खत्म नबूवत के मुहाफिज को मुंतखब करना होगा। इन सेकुलर कुव्वतों को मुस्तरद करना होगा। इन सेकुलर कुव्वतों का रास्ता रोकना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अपने अव्वल कायद हजरत मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन से लेकर इमाम औलिया हजरत नूरी तक, हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारी से लेकर मुफ्ती महमूद तक, मुफ्ती महमूद से लेकर हजरत मौलाना फजलुर रहमान तक माजी में खत्म नबूवत का मसला आया। आप नहीं कहते जब तो तलमीन दी गई जो है खत्म नबूवत के मसले में मुख्तसर सी हलफनामे में तलमीन दी गई तो उस वक्त असेंबली में शेख रशीद खड़े होकर कह रहा था, कहाँ है फजलुर रहमान? इसका मतलब है वो समझते हैं कि खत्म नबूवत के पहरेदार यही मौलवी। और फिर अभी ट्रांसजेंडर का मसला आया, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कहाँ थे तुम्हारे मौलवी? जेल खोल दिया गया। हालांकि मेरे पास आपके पास भी होगा, ये रिकॉर्ड पर बात मौजूद है कि लोगों ने ये सुनी होगी, नहीं सुनते तो मेरे से सुन लें। मेरे पास वो रिकॉर्ड महफूज है। इस बिल की हिमायत में सबसे ज्यादा तकरीर शीरी मजारी जो पीटीआई के एमएन है उसने की है। तो मेरे दोस्तों आप आंखें खोलो। माजी में यहां पाकिस्तान में आसिया मसीह का मसला बना। आसिया मसीह को बेगुनाह करार दिलवाकर सुप्रीम कोर्ट से गैर मुल्क किसने भेजा? मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, वक्त नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अमेरिका के हम मुखालिफ हैं। जब अमेरिका के फौजी अफगानिस्तान से निकल रहे थे, मुझे वो मंजर याद है। 31 अगस्त को अमेरिका का वजीर खारजा दो मुल्ला के सामने बैठ कर कह रहा था 5 घंटे हमारी मुद्दत बढ़ा दो। उस मुल्ला ने कहा जिसको तुम्हारे साथियों ने कहा अब मौलवी खत्म हो गए, अफगानिस्तान की धरती से इस्लाम मिट गया। 2001 से लेकर 2021 तक दुनिया ने देखा 44 मुल्क की फौजें रब ने उनको काम कर दिया। रब ने आज भी कहा मेरा कुरान कल भी सच्चा है, आज भी सच्चा है, क़यामत की सुबह तक ये सच्ची किताब है। व कलिमतुल्लाहि अल-उलिया, रब का कलमा कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, क़यामत की सुबह तक बुलंद रहेगा। उस मुल्ला के सामने अमेरिका का वजीर खारजा 2000 बैठकर भीख मांग रहा था। उस मुल्ला ने कहा तुम कहते हो हमें 5 घंटे चाहिए, रब की कसम तुम्हारे ठहरने के लिए हमारे पास 5 मिनट भी नहीं। फिर बगैर वीजों के वो कहाँ आए? इस्लामाबाद में पिंडी की होटलें उनके लिए खाली की गई। बगैर वीजे के उन हजारों फौजियों को इस्लामाबाद में 15 दिन ठहराया गया। वो किसने ठहराया? पिंडी में ठहराया गया। वो किसने ठहराया? फिर करतारपुर बॉर्डर पे गुरु नानक का गुरुद्वारा 400 अरब खर्च करके चंद दिनों में किसने तामीर किया? फिर उस पर उसकी तकमील के बाद बयान करते हुए उस वक्त के वजीर खारजा ने ये कहा हम 400 दिन मजीद तामीर करेंगे। फिर इन्होंने करतारपुर बॉर्डर को बगैर वीजे के फ्री कर दिया। और फिर 7 दिन में 3 दिन कादियानियों के लिए खोला गया,
4 दिन सिखों के लिए खोला गया। मुस्तकबिल में अजमी इसराइल के नाम पर मौलाना शौकत कश्मीरी ने किताब लिखी है। मुस्तकबिल का नक्शा खींचा जा रहा है कि आपका पंजाब ये सिखों के हवाले किया जाएगा। और मैं ये भी कहना चला जाता हूँ, अजीब बात है, हमारे मौलवी भी बाज सिखों को सलाम करने के लिए उनकी तकरीबात से खिताब करते हुए नजर आते हैं। याद रखना, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मैं इख्तिताम करते हुए ये बातें कह रहा हूँ कि जब तक मुसलमान सियासी शऊर हासिल नहीं करेंगे, ये सियासी शऊर के बगैर जिंदा रहेंगे, तो इनको एक दिन मस्जिद से उठाकर बैर फेंक दिया जाएगा। मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सियासी कुव्वत बनो, मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सियासी कुव्वत बनो, खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सियासी कुव्वत बनो। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम कल तक सलमान रुश्दी से लेकर आसिया मसीह तक मैदान अमल में खड़ी है, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी खड़ी रहेगी। इस अज़म के साथ हरी हिसाब से बनना अभी चली नहीं रही, कमी है आगे गुजर मगर अभी तो नहीं। जफा की तेज गर्दन वफा शार होगी, कटी है बंसर मैदान मगर छुपी तो नहीं। नस्ल छुपा के लिए, नमून छुपा के लिए, सितम नमून में नमूने मिला के लिए, अल्लाह वफा में एक दिन कम किए तो क्या हुआ। हम तो 7 लोग थे जो मशाला जला के लिए। हमारा यह अकीदा है, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छी, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक न मुकद्दर हूँ। ख्वाजा फतहा की इज्जत पर खुदा शहीद है, मेरा काम में नहीं हो नहीं सकता। और आखिरी अल्फाज बकौल शाकिर सिजाबादी कि तू मेहनत कर, मेहनत का सिला जाने खुदा जाने, तू दीवार के रक्षा हमारा जाने खुदा जाने। ए पूरी फिरे मगर बेकार नहीं गई, दुआ शाकिर मंगीरा, दुआ जाने खुदा जाने। अगर तुसी चाहे वल पूरी तौर का सर्व वफा दे फना जीवन वफा जाने खुदा जाने। वसात दिल है बहुत, वसात सहारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। हमने तो दिल जला के शरेआम रख दिया है, अब जिसके दिन आए वही पर रोशनी हमारे